प्रत्येक पूजा से पूर्व गणेश जी की पूजा अनिवार्य है, क्योंकि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान प्राप्त है। चलिए आज करवा चौथ की कथा प्रारंभ करने से पूर्व गणपति भगवान की कथा भी सुन लेते हैं। एक बार भगवान श्री गणेश मनुष्यों के आचरण की परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धरा और 2 दिए लिए हाथ में। एक दिए में थोड़ा सा दूध था और एक दिए में थोड़े से चावल, जिसके बाद वह जो भी मिलता उसको कहने लगे कि मेरे लिए इससे खीर बना दो। सब उनका उपहास कर वहां से जाने लगे। इतने में एक बुढ़िया ने गणेश जी को देखा। वह बुढ़िया गणेश जी को बालक अवतार में पहचान तो नहीं पाई, फिर भी उसने कहा कि ला, मैं तेरी खीर बना दूं। बुढ़िया को भी इतनी कम सामग्री में खीर बनाने में संकोच हो रहा था, परंतु उसने सोचा कि बालक का दिल बहल जाएगा। केवल बालक का मन रखने के लिए बुढ़िया ने एक छोटी सी कटोरी में दूध और चावल डाल दिए। उसने अपने पास से थोड़ी शक्कर भी खीर में डाल दी। जैसे ही खीर उबलने लगी तो वो उबलकर पात्र से बाहर गिरने लगी। ये देख बुढ़िया ने एक दूसरा बर्तन लिया और खीर को उसमें पलट दिया। खीर फिर उबल के बढ़ने लगी। इस बार बुढ़िया ने अपने घर का सबसे बड़ा पतीला निकाल कर उसमें खीर को पलट दिया। खीर और बढ़ गई। बुढ़िया जल्दी से पड़ोस के हलवाई के पास जाकर सबसे बड़ा पतीला मांग कर लाई। बुढ़िया ने फिर उसको जो है खीर को बड़े पतीले में पलटा, लेकिन इस बार भी खीर और बढ़ गई। ये देख बुढ़िया ने गणेश जी को कहा, हे बालक, ये क्या चमत्कार है? तुम कौन हो? फिर गणेश भगवान जी अपने वास्तविक स्वरूप में आए और उन्होंने कहा कि जाओ पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। इस पात्र में खीर खत्म नहीं होगी और मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या मांगती हो? बुढ़िया कहती है, हे प्रभु, मुझे 100 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें और मेरा जो वंश है वो सदैव आगे बढ़ता रहे। फिर प्रभु बोले कि बुढ़िया, तूने तो मुझे लूट लिया। बुढ़िया ने जो मांगा सब देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। फिर अगले दिन गणेश भगवान उसी गांव में फिर घूमने लगे। इस बार उन्हें देखते ही एक दूसरी बुढ़िया ने उन्हें बुलाया और कहा, लाओ मैं तुम्हारी खीर बना दूं। बुढ़िया ने जैसे ही देखा कि ये तो गणेश भगवान फिर से दिए लेके घूम रहे हैं, उसने सोचा कि वो भी उसी बुढ़िया की तरह अमीर हो सकती है और इसीलिए उसने सबसे बड़ा पात्र निकाला और सीधा थोड़े से दूध और चावल उसमें डालकर पकाने के लिए रख दिए। इस बार दूध और चावल भरने की जगह जलकर बिल्कुल पतीले से चिपक गए। फिर बुढ़िया बोली कि उस बुढ़िया की तो खीर बढ़ती चली गई और मेरा जो है यहाँ दूध और चावल पतीले में चिपक गया, ऐसा क्यों हुआ? फिर गणेश भगवान बोले कि सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। तुम सेवा नहीं सौदा करने बैठे थी, और वो जो बुढ़िया है वो सच्चे दिल से सेवा कर रही थी। लालच में की गई सेवा से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। एक बार चतुर्थी तिथि को भगवान श्री गणेश ने
अत्यधिक भोजन कर लिया। अब वह अधिक भोजन कर लेने के कारण चल भी नहीं पा रहे थे। यह देख चंद्रदेव उन्हें देखकर हंसने लगे और भगवान श्री गणेश का उपहास करने लगे। चंद्रदेव काफी देर से भगवान श्री गणेश को भोजन करते देख रहे थे। भगवान श्री गणेश के भोजन पर लगी चंद्रमा की कुदृष्टि के कारण ही भगवान श्री गणेश का पेट फट गया और सारा भोजन धरती पर गिर पड़ा। उसके बाद भगवान श्री गणेश भी मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े। भगवान श्री गणेश को संकट में देख महादेव वहां प्रकट हुए। उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र गणेश जी को ठीक किया और उठते ही गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे डाला कि मेरे भोजन पर कुदृष्टि डालने वाले चंद्रमा को जो कोई भी देखेगा वो कलंकित हो जाएगा। अब चंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपने आप को समुद्र में छुपा लिया। चंद्रमा के उदय ना होने से सारी सृष्टि संकट में आ गई। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। स्वयं भगवान शिव ने गणेश भगवान को समझाने का प्रयास किया, परंतु गणेश भगवान चंद्रमा को श्राप से मुक्त करने को तैयार नहीं थे। गणेश भगवान को रुष्ट देख माता पार्वती ने दूब घास एकत्रित की और गणेश भगवान को दूब घास की एक छोटी सी गुच्छी बनाकर उससे गुदकाली लगाने लगी। उसके बाद गणेश जी अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर पाए और उनका क्रोध शांत हो गया। उन्होंने माता के हाथ से दूब घास की गुच्छी ली और उसे खा गए। गणेश जी का मन प्रसन्न देख माता पार्वती और शिवजी ने पुनः गणेश जी से चंद्रमा को श्राप मुक्त करने का आग्रह किया, जिसके बाद भगवान श्री गणेश ने कहा कि केवल चतुर्थी तिथि को जो चंद्रमा को देखेगा उस पे कोई कलंक लगेगा, अन्य किसी भी दिन चंद्रमा को देखने से कलंक नहीं लगेगा। और इसी कारण से करवा चौथ के व्रत के दिन चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है, ताकि जो गणेश भगवान का श्राप चंद्रमा पर है उसका दुष्प्रभाव चंद्रमा को छलनी से देखने वाले पर ना हो। बोलो भगवान श्री गणेश की जय। नमस्कार, आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी करवा। सारे भाई जो है अपनी इकलौती बहन से बहुत प्रेम करते थे। भाई हमेशा अपनी बहन को पहले खाना खिलाते थे, फिर बाद में खुद खाना खाते थे। एक बार करवा अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम के समय जब उसके 7 भाई अपने व्यापार से घर को लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो छोटी बहन थी वो बड़ी व्याकुल थी। भाइयों ने कहा कि चलो खाना खा लेते हैं। तब करवा ने बताया कि आज उसका निर्जला उपवास है और वो भोजन केवल चंद्रमा को देखने के बाद ही कर सकती है। सुबह से उसने भोजन और जल ग्रहण नहीं किया है और चंद्रमा की प्रतीक्षा में वो भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी है। जो सबसे छोटा वाला भाई था उससे अपनी बहन की ये हालत देखी नहीं गई, तो उसने दूर जाकर एक पीपल के पेड़ पर दिया जलाया और एक छलनी में रख दिया, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो
चतुर्थी का जो चंद्रमा है वो उग रहा हो। फिर भाई ने आकर अपनी बहन को बताया कि देखो करवा, तुम्हारा चंद्रमा उदित हो रहा है। अब तुम जल्दी से चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण कर सकती हो। करवा प्रसन्न होकर सीढ़ी पर चढ़ी। उसने जल्दी जल्दी चंद्रमा को अर्घ दिया और भोजन करने बैठ गई। अब जैसे ही करवा ने पहला निवाला मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। जब उसने दूसरा निवाला मुंह में डाला तो उसमें से बाल निकल आया। जैसे ही उसने तीसरा निवाला मुंह में डाला, उसके खाने में मक्खी आकर गिर गई और उसके बाद उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। करवा बौखला गई। उसके बाद उसकी भाभी ने उसे सत्य से अवगत कराया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। चंद्रमा के उदित होने तक निर्जला उपवास रखने का संकल्प लेने के बाद बिना चंद्रमा की प्रतीक्षा किए ही भोजन कर लेने से चंद्रदेव रुष्ट हो गए हैं और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। ये सब जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी। अब करवा पुनः संकल्प करती है कि वह 1 वर्ष तक प्रतिदिन सूर्य उदय से चंद्र उदय तक निर्जला उपवास रखेगी। वह 1 वर्ष तक अपने पति के शव की सेवा भी करने लगी और पूरी निष्ठा के साथ प्रतिदिन निर्जला उपवास रखने लगी। अपने पति के शरीर पर उगने वाली सुई नुमा घास को भी वो एकत्रित करती रहती है। करवा की ये दशा देख चंद्रदेव को बड़ी दया आती है, परंतु उसके पति को पुनर्जीवित करना चंद्रदेव के लिए संभव नहीं था। इसके बाद चंद्रदेव माता गौरी के पास जाते हैं और गौरी माँ को पूरा वृतांत सुनाते हैं। 1 साल बाद फिर कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आती है तो गौरा माता मनुष्य रूप में सुहागन बन पूरी सज धज 16 श्रृंगार कर आटे और घी से बने मीठे पूड़े लेकर करवा के पास पहुंच जाती हैं। करवा उन्हें देखते ही कहती है, यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसी सुहागन बना दो। गौरा माँ कहती हैं कि तुम्हारा पति अब जीवित नहीं हो सकता, तुम व्यर्थ ही इतना कष्ट सह रही हो। ये लो, ये मीठे पूड़े खा लो और जिद छोड़ दो। मीठे पूड़ों में से किसी को भी व्याकुल कर देने वाली स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी। करवा ने कहा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं प्रतिदिन सूर्य उदय से चंद्र उदय तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी और जब तक मेरे पति जीवित नहीं हो जाते मैं प्रतिदिन ऐसा ही करूंगी। फिर गौरा माँ स्वादिष्ट पूड़ों का थाल उसके निकट रख वहां से चली गईं। करवा ने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। उसने इस बार भोजन की ओर देखा भी नहीं। उस दिन चंद्रमा भी करवा की परीक्षा लेने के लिए अधिक देर से प्रकट हुए। करवा का धैर्य देख गौरा माँ प्रकट हुई और उन्होंने करवा के पति को पुनर्जीवित कर दिया। करवा के पति श्री गणेश बोलते हुए जीवित हो गए।
फिर गौरा माँ ने करवा को कहा कि मैं तुम्हारा दृढ़ संकल्प देख अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की इस चतुर्थी तिथि को आज से सारा संसार करवा चौथ के नाम से जानेगा। इस दिन जो स्त्री सूर्य उदय से चंद्र उदय तक निर्जला उपवास रखेगी उसके पति की आयु लंबी होगी। यह समस्त सुहागन स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा त्योहार होगा। तभी से सारे संसार में करवा चौथ का व्रत किया जाने लगा। तभी गौरा माँ ने ये भी कहा कि करवा की यह कथा सुनने वाले पुरुष को पतिव्रता स्त्री प्राप्त होगी और इस कथा को सुनने वाली स्त्री को अत्यधिक प्रेम करने वाले पति की प्राप्ति होगी और प्रत्येक करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्री को करवा की यह कथा सुनने से ही व्रत का फल मिलेगा। बोलो श्री गणेश की जय, करवा मैया की जय, चंद्रदेव की जय, गौरी मैया की जय।